अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आज मेरा सामने आने का मकसद या बात करने का मकसद ये है, और इसलिए मैं सामने आया हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ जो है वो मेरा दिल ने आज मुझे मजबूर किया कि मैं ये बात करूँ। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं कि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे, कोई इस किस्म की और कोई चीज़ शेयर करता हूँ, कोई तस्वीर पोस्ट करता हूँ, तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इस चीज़ को इखलाकी तौर पे गलत कह रहे होते हैं। गलत कहने की वजह मैं आपको ज़रा बताता चलूँ। उसके बिहाइंड उनका रीज़न ये होता है, वो लॉजिक ये निकाल रहे होते हैं कि जी चूँकि आजकल इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला कर रखा है, हज़ारों लाखों मासूम बच्चों की जो जानें हैं उनका ज़िया हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। देखें वहाँ किस तरह मजालिम ढाए जा रहे हैं, किस तरह नुकसान किया जा रहा है, और हम यहाँ पे वीडियो पोस्ट करने और इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताएं, काइंडली मेरी आपसे पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदारा मुझे आप मेरी ये रहनुमाई कर दें कि मेरे प्यारे भाई आप चले गए हैं, आप वहाँ पे जिहाद में शामिल हो गए हैं, आप जंग लड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये कहा जाता है कि जी आप यहाँ पे देखें ना, हम वहाँ पे जहाँ जिहाद करना चाहिए वहाँ हम कर नहीं रहे, हमें वहाँ जाना चाहिए। देखें अल्लाह के बंदे, देखें आप क्या सोच रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या आप चले गए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फिर तो मैं कसूरवार हूँ। अगर आप भी मेरी तरह इसी मुल्क में, इसी शहर में, इन्हीं शहरों में रह रहे हैं और इधर इसी तरह की अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर मुझे दोष देने की बजाय आप जो हमारी आला सतह की इंतज़ामिया है उनसे बात करें। और अगर आला सतह की इंतज़ामिया से बात करें और आपको इजाज़त मिल जाती है जाने की, तो खुदारा मुझे भी बताइएगा, मैं भी आपके साथ पहले कदम पर चलने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मैं आपसे पहले जो है वो तैयार होकर बाहर खड़ा हूँगा, आप मुझे सिर्फ कॉल करके बताइएगा। और दूसरी बात, अगर आप जाना भी चाहें तो मेरे भाई पाकिस्तान का ये कानून ही नहीं है, मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क का ये कानून नहीं है कि जिसमें आपको इजाज़त दे दी जाए कि आप जाएं और जिहाद करें या लड़ें। उसके लिए हमारी इंतज़ामिया बैठी है, गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट के जो मातहत हमारी अदलिया है, अफवाज पाकिस्तान है, जो अफवाज हमारी दुनिया में 6ठे नंबर पर हमारी फ़ौज है, जिसको ताकतवर तरीन फ़ौज 6ठे नंबर पे इसको कहा जाता है, 6ठी बड़ी फ़ौज हमारी है। क्या मेरे ख्याल से वो लोग सो गए हैं? क्या इंतज़ामिया सो रही है? क्या ये जो मीडिया इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा चैनल्स पाकिस्तान के पास हैं, अब वो जो मीडिया के, ये जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं या जो हमारे नेशनल टीवी के चैनल्स हैं, ये क्या सो रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो यहाँ पर सिविल जो तंजीमें हैं, सिविल तहरीकें हैं, जो हमारी NGOs हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, क्या वो सो रही हैं? बल्कि पाकिस्तान लेवल पर क्या, दुनिया के लेवल पर जो इंसानी तंजीमें हैं या जो इस्लामी तंजीमें हैं वो क्या सो रही हैं? पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें हैं, वो क्या सो रही हैं? मेरे भाई अगर आप इज्तिमा देखें, बाहर निकलें, तो आपको पता चले, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस चीज़ को लेकर निकले हैं कि हमने फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई है, पहुंचाई है, और ये कहा है और लब्बैक कहा है कि हम सबसे पहले फ़लस्तीन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या उनको इजाज़त मिल गई है? आप यहाँ पर बैठ के एक अपना मफरूज़ा जारी करते हैं, अपना फ़लसफ़ा झाड़ते हैं और अपना जो है अपने दीनदार होने का सबूत देते हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन खुदारा कम से कम आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कि क्या आप इस चीज़ में, अगर आप इस चीज़ में अमली तौर पर गए हुए हैं और पहुँचे हुए हैं, तो मैं आपके शाना बशाना नहीं खड़ा, तो आप मुझसे बात करें। दूसरी चीज़, आप किसी को भी इस चीज़ में दोष नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप यार अपने मोहल्ले के अंदर अगर आप किसी चीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए या उसके ऊपर अमल पैरा होने के लिए, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मोहल्ले के अंदर आप जाएं ना, तो आपको 10 बंदे आगे से सुना देंगे। आप ज़रा निकलें तो सही, आप ज़रा बाहर मोहल्ले के अंदर जाएं, गली में जाएं, लोगों में जाएं, वहाँ पे जाके उनसे बात करें कि आप चलें जी हमारे साथ, तो 10 बंदे तो आपको आगे से जवाब देने के लिए जो है वो मिल जाएंगे और आपको उधर ही गलत साबित कर देंगे। तो मेरे भाई बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज, तमाम तर इस्लामी रियासतें, इस्लामी रियासतों के जो तंजीमें हैं, जो मजहबी जमातें हैं, जो बहुत सारी इंसानी हकूक़ के लिए तंजीमें काम कर रही हैं, क्या वो, या आप देख लें कि बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके अंदर जो इस्लामी ममालिक नहीं भी हैं, उनके अंदर भी जो है वो ये जज्बा इस वक्त पाया जाता है। और देख रहे होंगे आप कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग रोडों पे निकले हैं। क्या उन सबको परमिशन दे दी गई है कि आप जाएं फ़लस्तीन में और लड़ें? किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई। तो खुदारा
اپنا احتساب کریں کائنڈلی. آپ ہر کسی پر ایسے انگلی اٹھانے کی بجائے آپ ذاتی طور پہ میرے خیال سے تو گورنمنٹ آپ کو کبھی پرمیشن نہیں دے سکتی. اگر دے سکتی ہے تو یہاں پہ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ہمیں اجازت مل سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر ایک جماعت، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، جس نے انڈیا کا طیارہ ہائی جیک کر لیا، ٹھیک ہے، اور انڈیا کو پتہ تک نہیں تھا. وہاں اس طیارے کے اندر ان کی قیمتی ان کی جانیں، ان کے بیوروکریٹ، ان کے بڑے بڑے لوگ جو انہوں نے پکڑے اور ان طیارے کو ہائی جیک کر کے پاکستان کی حدود میں اتارا اور پھر ان سے اپنے مطالبات منوائے. تو اس طرح کی کیا تنظیمیں جو اسلام کے لیے کام کرتی رہی ہیں، جو اتنے بڑے پیمانے پر انڈیا کا ایک جہاز ہائی جیک کر لانا کوئی چھوٹی معمولی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اس طرح کی تنظیمیں کیا اس فلسطین کے اس معاملے کے اوپر ان کو کچھ نہیں پتہ؟ خدارہ میرے بھائی کچھ عقل کی بات کیا کریں، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی لحاظ سے یہ بات کرنا آپ کا جائز بنتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ذاتی، پھر آپ اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ جینا ترک کر دیں؟ اس طرح کی چیزوں کے اندر ہم بھی درد دل رکھتے ہیں. درد دل یہ پورا پاکستان رکھتا ہے، ہماری افواج رکھتی ہیں، ہماری یہ تنظیمیں، ہماری یہ مذہبی جماعتیں رکھتی ہیں. ہمارے میڈیا کے اندر بھی سارے لوگ تو غلط نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں بھی نیک لوگ ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. پوری دنیا کے اندر تو سارے سنگ دل لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ سب چاہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ یہ جو ان کا ناحق خون بہا جا رہا ہے، ان کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ نہ ہو. اور سب کا یہی درد دل ہے جو آپ رکھتے ہیں، جو آپ کے اندر جذبات ہیں. سب کے میرے بھائی یہی جذبات ہیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بقا ہو، ہمارا جو قبلہ اول ہے اس کی حفاظت ہو، اور یہ جو ناحق خون بچوں کا، بیچاری معصوم بچیوں کا، عورتوں کا، اور مظلوم جو وہاں پہ فلسطینی ہیں ان کا بہا جا رہا ہے، یہ خون بہا نہ ہو. سب یہی چاہتے ہیں. لیکن یہ تو اس کا مقصد یہ نہیں بنتا کہ آپ اپنی ذاتی انفرادی زندگی جو ہے وہ یہاں پر جینا چھوڑ دیں، یا کوئی آپ اپنی سرگرمی یا کوئی عمل نہ کریں. یہ تو پھر پاکستان پورا سوگ میں بیٹھ جائے، یا اس طرح کی چیزیں یہ کبھی بھی نہیں رکتی ہوتی. میرے بھائی سب کے جذبات ہیں، سب میری اس چیز کو میں معذرت کے ساتھ بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را میری اس چیز کو آپ اصلاح برائے تنقید نہ لیجئے گا، اس کے اوپر تھوڑا سا سوچئے گا. اور کائنڈلی اس طرح کی چیزیں جو ہیں بند ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. میں پھر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ کائنڈلی آپ اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں. یہ چیزیں ساری جو ہیں ہم وقتی جذباتی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عقلی طور پہ یہ باتیں کرنا بہت غلط ہوگا میرے خیال سے کہ ہم یہ کہیں جی ہمیں، آپ دیکھیں جی گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ بھائی آپ چلے گئے، آپ جہاد کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. یا آپ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں بارڈر پہ اور میں نہیں آیا، یا ہمارے جیسے لوگ نہیں آئے، یہ اپنے کام کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس درد دل نہیں ہے. تو یہ سراسر یا تو پھر ہمارے جذبات کی توہین ہوگی. ٹھیک ہے، تو بس یہی میسیج تھا آپ تک پہنچانا. جی شکریہ.